हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ पंकज और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आती है सबसे पहले इंडक्टिव प्रॉपर्टी, देन वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी एंड देन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ओके, सो द फर्स्ट वन इज आवर टॉपिक इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो उसके अंदर है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके अंदर है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, आपने 12th स्टैंडर्ड तक अगर आपको अगर याद हो तो आपने ऐसे कुछ सम्स किए हैं। सपोज करो p इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, देन p इज इक्वल टू n के लिए ये भी ट्रू है, अदरवाइज यहाँ पे आप k लेते थे। ठीक है, सो p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो ये सबके लिए ट्रू है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, सो देयरफॉर ये थी इंडक्शन प्रॉपर्टी। ओके, तो उसी का यूज हमें यहाँ पे करना है, अदरवाइज यही प्रॉपर्टी हमें एक बार रिवाइज कर लेनी है कि क्या है वो, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर का एक नंबर ले लीजिए, तो n प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, इफ सपोज 1 belongs to natural number, yes, it is a starting element, so 1 plus 1 is equal to 2, 2 is member of natural number, yes, like this. Okay, so this is the property called as inductive property. Okay, next one, well ordering property. अब ये क्या चीज है देखो, मतलब इन शॉर्ट इसका एम ऐसा है इस प्रॉपर्टी का, मैं मतलब वेरी शॉर्ट में बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर का कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर के कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, वैसे यहाँ पे बता के रखा है कि इफ s इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर प्रॉपर, ओके, विथ s इज नॉन एम्प्टी, मतलब वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, देन s हैज अ लिस्ट एलिमेंट। ओके, मतलब एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ n हैज अ लिस्ट एलिमेंट, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एक आध एलिमेंट तो जरूर होगा। ठीक है, तो ये थी वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, ये थी इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो n प्लस 1 ऑल्सो नेचुरल नंबर में जाएगा। ठीक है, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, नेचुरल नंबर का, ऑलवेज कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, सो अभी देखेंगे हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर। ठीक है, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है। सो प्रॉपर्टी इफ x ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर विच इज पॉजिटिव एक्चुअली, then for any y belongs to r, okay, there exists a n belongs to natural number such that n into x greater than y। मतलब क्या, अब कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज करो x इज इक्वल टू 4, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, y बिलोंग्स टू r, सपोज करो y है 2, y है 2 एंड n belongs to natural number, n belongs to natural number, so n की वैल्यू है सपोज करो 3। ओके, n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे n इंटू एक्स ग्रेटर देन y, दैट इज 3 4 12 ग्रेटर देन 2। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो जानबूझ के 2 ले लिया गया, अगर यहाँ पे 19 होता तो क्या होता, यहाँ पे 19 होता तो क्या होता, तो देखो, तो ये ऐसे गड़बड़ हो जाता ना, 12 इज नॉट ग्रेटर देन 19, तो हम इसको चेंज कर देते, तो हम ये इसको चेंज कर देते। कहा क्या गया है, एवरी x ग्रेटर देन 0 के लिए और y बिलोंग्स टू r के लिए वहां पे एक नेचुरल नंबर ऐसा होगा जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसे मतलब पहले से नहीं दिया है, देयर एग्जिस्ट, मतलब वहां पे नेचुरल नंबर ऐसा होगा जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन y से बड़ा दिखाएगा। Are you getting or not? Like this, okay? इस तरह से, मतलब आप अगर यहाँ पे 2-4 लाख भी ले लो, 2 लाख, हाँ, और यहाँ पे 4 ले लो, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 6 लाख, एक 6 लाख वाला नंबर ले लूंगा, 6 लाख इंटू 4 इज 24 लाख, लाइक दिस। समझ में आ रहा है, इस तरह से वहां पे हमें बस ये रिलेशन सेटिस्फाई करवाना। तो ये रिलेशन कब सेटिस्फाई होगा, जब ये नेचुरल नंबर वहां पे, ठीक है, लाइक दिस।
तो अभी हमें इसका प्रूफ देखना है, ठीक है। तो गिव मी जस्ट मिनट, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, रहने दो। सो प्रूफ इज वेरी इजी, ओके, प्रूफ इज वेरी इजी। देखिए अब यहाँ पे दो केसेस आती हैं। पहला, ये y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। केस 1, इफ y लेस देन और इक्वल टू 0, अगर y लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये निगेटिव रहा या 0 रहा, ठीक है, तो थ्योरम वैसे भी पॉजिटिव हो जाता, मतलब ट्रू हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि x कैसा है, ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। नेचुरल नंबर ऑल आर पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। और y कैसे, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा होता है, ओके, एंड पॉजिटिव 0 से भी बड़ा होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हेंस थ्योरम इज प्रूव। ओके, मतलब y लेस देन और इक्वल टू 0 के कंडीशन में थ्योरम अपने आप प्रूव हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वन, केस 2। केस 2 क्या कहती है कि सपोज करो अब y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। अब क्या करेंगे पता है क्या, हम यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्शन वाली मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन वाली कौन सी, जो रूट 2 में की थी। रूट 2 इज नॉट रैशनल, तो हमने क्या कंसिडर किया, रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। सो p अपॉन q फॉर्मेट में लिखा, और p और q क्या थे, को प्राइम, देयरफॉर उनका कॉमन फैक्टर क्या आने वाला था, 1 ओनली, बट वहां पे क्या आ रहा था, 2, देयरफॉर रूट 2 इज irrational. Similarly, let us assume that यहाँ पे let us assume that theorem is false, theorem is false मतलब थ्योरम गलत है। therefore अगर थ्योरम गलत है तो nx लेस देन और इक्वल टू y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो जब थ्योरम ट्रू था तो क्या था, nx ग्रेटर देन y था, मतलब nx की हर वैल्यू y से बड़ी थी। लेकिन थ्योरम ही फॉल्स है, फॉल्स मतलब ये चीज गलत है, ये चीज छोड़ के सब कुछ सही है, मतलब nx इक्वल टू y भी हो सकता है और nx लेस देन y भी हो सकता है। तो इन दोनों को मिला के ये कंडीशन बन गई, ठीक है। इस तरह से एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। हेंस अब क्या हो जाएगा, देखो हेंस, अब देखो हमने सुप्रीमम इन्फीमम पढ़ा था, ठीक है। सुप्रीमम में क्या था कि सपोज करो x1 x2 x3 नाम का कोई सेट है, अप टू xn नाम का कोई सेट है, हाँ। सो देयर इज अ नंबर u, देयर इज अ नंबर u विच इज अ सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, ओके। सो ये सुप्रीमम कब होगा, जब एवरी xn लेस देन और इक्वल टू u, मतलब यहाँ का हर एक बंदा इस u से छोटा होगा। इक्वल टू रहा तभी भी चलेगा, लेकिन छोटा होगा, उससे ग्रेटर देन नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो nx है, हाँ nx है, उसका सुप्रीमम क्या आ रहा है, y, ओके, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा आराम से समझेंगे। हेंस इसको मैं थोड़ा सेट फॉर्मेट में लिखता हूँ, तो आपको कंसिडर करने में भी इजी हो जाएगा। हेंस द सेट S is equal to nx, n belongs to natural number, okay, is a non-empty set. Yes, is non-empty सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट लेके दिखाना क्या है, इज बाउंडेड। ये बाउंडेड है या नहीं है, क्योंकि उसका एक बाउंड एग्जिस्ट है ना, अपर बाउंड एग्जिस्ट है उसका, ठीक है। बाउंडेड कैसे, लेकिन अबोव बाय y। देखो जो मैंने अभी कहा कि y इज द सुप्रीमम ऑफ दिस, दैट इज बाउंडेड अबोव, हाँ, बाय y।
सिंस, वो कुछ नहीं लिखना है, देयरफॉर अब यहाँ पे देखो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है अपनी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको मैंने सिखाई थी ना कंप्लीटनेस, अगर कोई सेट किसी नंबर से बाउंडेड अबो होगा, हाँ किसी एलिमेंट से बाउंडेड अबो होगा, तो वो जो नंबर होता है या वो जो एलिमेंट होता है वो उस सेट का सुप्रीमम होता है। ध्यान में रखो, हाँ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी है। पहली कि अगर कोई सेट किसी नंबर से बाउंडेड है, ठीक है, अबो, बाउंडेड अबो मीन्स आखिरी का एलिमेंट, तो उस नंबर को कहते हैं सुप्रीमम। हाँ बाउंडेड बिलो है तो उसे कहते हैं इन्फीमम। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, पहली थी सुप्रीमम, दूसरी थी इन्फीमम, और थर्ड सेट S इज अ बाउंडेड, कॉल्ड एज दिस सेट इज S इज अ बाउंडेड, बाउंडेड है मतलब क्या, उसके इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट है, लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू completeness property of real number, the set S has the supremum in R, ओके। सबसे पहले क्या दिखा हमने, थ्योरम गलत है, उसके बाद उल्टा हो गया, गलत है मतलब क्या, जो चीज दी उसको छोड़ के सब सही है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बाउंडेड अबोव की कंडीशन या सुप्रीमम की कंडीशन के हिसाब से हमने ये लिख दिया कि ये बाउंडेड अबोव y है, बाय y है, ओके। सो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, S हैज द सुप्रीमम इन R, ओके। चलो नेक्स्ट, लेट, अब वो जो सुप्रीमम है, लेट उसे मैं कहता हूँ U इज अ सुप्रीमम ऑफ S, ठीक है, U इज अ सुप्रीमम ऑफ S। अब यहाँ पे आप बोलोगे अभी तो Y लिया था ना, तो देखो बच्चों y एक बस एक एलिमेंट है, तो y u इज इक्वल टू y भी आप कंसिडर कर सकते हो, नो वरी, ठीक है, u इज इक्वल टू y कंसिडर कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे y ले सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर दिखा दिया मैंने कि अगर सपोज करो 1 2 3 4 5 इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, बिकॉज वो उससे सब एलिमेंट छोटे हैं और लेस देन इक्वल टू भी है। लेकिन अगर मैंने 6 ले लिया, थोड़ा हट के एलिमेंट ले लिया, तो वे भी चलेगा क्योंकि वो लिस्ट पर बाउंड है ना, लाइक दिस। अब देखो हेंस, तो क्या हो जाएगा, अगर u सुप्रीमम देयरफॉर nx लेस देन और इक्वल टू u, मतलब nx का हर एक एलिमेंट u से छोटा होगा, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो n+1 also belongs to natural number, are you getting or not, n+1 also belongs to natural number, therefore n belongs to natural number, so n+1 भी कहाँ जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखना है, बाय इंडक्टिव प्रॉपर्टी, गिव मी जस्ट सेकंड, ओके, बाय इंडक्टिव प्रॉपर्टी, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो nx प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू यू, ओके। अब कुछ नहीं करना है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n लिखते जाना है बस। ये प्लस एक्स वहाँ चला गया, u माइनस एक्स, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, अब बताओ मुझे, यहाँ तक तो ठीक था, क्या ये पॉसिबल है, nx लेस देन और इक्वल टू u माइनस एक्स, सो u माइनस एक्स इज ऑल्सो सुप्रीमम या अपर बाउंड इन शॉर्ट ऑफ एट u माइनस इज ऑल्सो अपर बाउंड। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, 6 को अगर मैंने u कहा, 6 को क्या कहा मैंने, u कहा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ का हर एक एलिमेंट 6 से छोटा होगा, दैट इज x
आई लेस देन और इक्वल टू 6, आई मतलब आई की जगह और 1 2 3 4 डाल सकते हो आप, ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 6 लेस देन और इक्वल टू 6, इक्वल टू की कंडीशन है, देयरफॉर मैंने ये लिया है, ठीक है, ये ट्रू है, यस। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो 6 प्लस 1 भी कहा जाएगा नेचुरल नंबर के अंदर, देयरफॉर 6 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 6, ओके। यही आया था ना अपना, देखो ये वाली स्टेप जहाँ पे मैंने 2 करके रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो प्लस 1 था वहां भेज दिया, 6 लेस देन और इक्वल टू 5, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, ये भी हमारा सुप्रीमम होना चाहिए, लेकिन दैट इज बाउंडेड अबो, हाँ होना चाहिए, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एस इज लेस देन और इक्वल टू यू, दैट इज 6, सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, 6 तो 5 से बड़ा निकल गया, यहाँ पे 6 तो 5 से बड़ा निकल गया, देयरफॉर यू माइनस एक्स इज द 5, u माइनस एक्स इज द 5, गॉट इट, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इज अ फॉल्स, दिस इज फॉल्स ना, एक सेकेंड ना, थैंक यू, ओके, u माइनस एक्स इज अपर बाउंड ऑफ s, बट u माइनस एक्स इज लेस देन u, वो तो u से छोटा है, वो तो u से छोटा है, जैसे मैंने अभी बताया, u माइनस एक्स क्या है था अपना 5, लेकिन 5 तो 6 से छोटा है, तो वो अपर बाउंड कैसे बन गया, तो वो अपर बाउंड कैसे बन गया, देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। क्या इसको, u इज नॉट सुप्रीमम ऑफ s, ओके, देयरफॉर nx greater than y for every n belongs to n, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया थ्योरम, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्या था, nx ग्रेटर देन y दिखाना था हमें, लेकिन एज्यूम किया हमने कि ये गलत है, हाँ गलत है मतलब क्या, ग्रेटर देन वाली कंडीशन गलत है, इक्वल टू और लेस देन वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू सुप्रीमम के डेफिनेशन से हमने ये लिखा पूरा, हाँ उसके बाद एक सुप्रीमम कंसीडर किया कि u इज अ सुप्रीमम, हाँ इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर n नेचुरल नंबर में जाता है तो n प्लस 1 भी वहां जाएगा, देयरफॉर n प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू u, देयरफॉर ये प्लस एक्स वहां चला गया, वो तो u माइनस एक्स हो गया, आपको मैंने एग्जांपल भी देके दिखाया 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, सो u माइनस एक्स छोटा है किससे, u से, देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। सो अब हम इसके रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रूफ आपके लिए नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज 1, उससे भी पहले एक स्टेटमेंट है, लेट x बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, then property 1, there exists n belongs to natural number such that 0 less than or equal to n less than x, 0 less than 1 by n less than x, like this, ठीक है। मतलब वहाँ पे एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा सच दैट वो 0 और x के बीच में रहेगा, ये पॉजिटिव रियल नंबर है ना, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव मीन्स व्हाट, वो जीरो नहीं है, अगर वहाँ पे नॉन निगेटिव होता, नॉन निगेटिव का मीनिंग क्या होता है, जीरो को पकड़ के, नॉन पॉजिटिव मतलब जीरो को लेके निगेटिव नंबर, लाइक दिस, ठीक है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड बी, देयर एग्जिस्ट m belongs to natural number such that m minus 1 less than or equal to x, less than, strictly less than, I'm sorry, m, ठीक है। मतलब 4 ले लो, ठीक है, वहाँ पे एक नंबर है 5, वहाँ पे एक नंबर है 5, तो 4 is less than 5, but 5 minus 1 less than or equal to 4, like this, getting or not,
ये ऑलवेज ट्रू होता है, ध्यान में रखो, ठीक है, इस तरह। गॉट इट। सो ये था एंड आज के लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम द सेकेंड लास्ट टॉपिक डेंसिटी थ्योरम स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।